हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है तीसरा 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली दिया है 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर है तीसरा, उसमें टोटल है 6 प्रश्न। ठीक है, उसी 6 प्रश्न में से चौथा नंबर यहाँ पर हमने लिख रखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इस इतने बड़े प्रश्न में बस एक बात याद रखिएगा, इजीली आप समझ जाएंगे। तो वो कौन सा बात है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उस बात को समझेंगे। कह रहे कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है ये बात बताना है। और कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा उसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बतानी है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ आता है नियत भाड़ा। अब ये नियत भाड़ा क्या है, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 10 तो इसमें देवे किया है, कुछ और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर आपको किसी टैक्सी से जाना है। ठीक है, किसी ई रिक्शा से आपको मान लीजिए 20 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर में मान लीजिए 1 किलोमीटर का अगर 2 रुपया लग रहा है, तो 20 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो कहेंगे कि 40 रुपया टोटल उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये जो नियत भाड़ा इसमें है, ये समझिए कि एक प्रकार का चंदा है। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी टैक्सी को या फिर किसी भी ई रिक्शा को जब आप पकड़ेंगे, जब आप बैठेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि 2 रुपया आप दे दीजिए, ये एक प्रकार का चंदा है। ठीक है, तब आप चाहे जितना किलोमीटर जाइए, लास्ट में मान लीजिए कि आप 20 किलोमीटर गए। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, 2 रुपये के हिसाब से 20 किलोमीटर का 40 रुपया हो गया, प्लस में इसमें ये 2 रुपया चंदा, तो टोटल आपको 42 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर का 2 रुपया लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का टोटल लगेगा 20 रुपया। ठीक है, अब 20 रुपया में से 2 रुपया चंदा, तो टोटल आपको 22 रुपया देना पड़ेगा। तो ये चंदा वाला मामला समझ में आ गया ना। तो यही जो चंदा वाला मामला है, इसी को हम बोलेंगे नियत भाड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो इसमें जो हमारा नियत भाड़ा है, ठीक है, जो चंदा है वो कितना लग रहा है ये हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा हमने माना कि 100 रुपये है। ठीक है, और प्रति किमी भाड़ा मतलब कि 1 किलोमीटर का भाड़ा प्रति किमी का भाड़ा मान लेते हैं कि y रुपये है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो y रुपये, 1 किलोमीटर जाता है तो y रुपया देता है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y देगा। जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर का अगर 2 रुपया है तो 20 किलोमीटर का 20 दूना 40 रुपया। उसी तरीके से 1 किलोमीटर का अगर y रुपया है तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का y के हिसाब से 10y प्लस में 100 रुपया इसमें चंदा देंगे, तब ये टोटल हो जा रहा है 105 रुपया। ठीक है, पहला वाला हमने निकाल दिया। अब 15 किलोमीटर वाला देख लेते हैं, तो इसी को मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन पे चलते हैं। तो 15 किलोमीटर का 15y प्लस में भाड़ा, ठीक है, ये चंदा नियत भाड़ा, और तो टोटल हो जाता है 155, और ये समीकरण दूसरा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं x का मान, तो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाए कितना, x बराबर में 155 माइनस का ये 15y। अब ये x का मान हमने समीकरण 2 से निकाल रखा है। ठीक है, तो समीकरण 2 से निकला है x का मान, तो समीकरण 1 में x कैसे जगह पे रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रख देंगे ये वाला मान। तो चलिए हो जाता है कितना,
155 माइनस का ये 15y, फिर ये प्लस में 10y बराबर में 105। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको घटा करके इसको हम इधर लेके चले जाते हैं। तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5y माइनस का 5y बचेगा, और इधर आप जब जाएंगे तो ये 105 और माइनस में 155, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 5y बराबर में ये माइनस का 50, माइनस से माइनस ख़त्म, तो y बराबर में ये 50 और बटे में हो जाएगा 5। तो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो y हमने किसको माना था, तो प्रति किमी, मतलब 1 किलोमीटर का जो भाड़ा लग रहा है वो 10 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब चलिए चंदा निकाल लेते हैं। तो इसको 10 को क्या करेंगे, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो यही वाला आसान है, यहीं पर रख दीजिए। तो x बराबर में क्या है, 155 माइनस का ये 15 और y की जगह पे 10 रख देते हैं। तो x बराबर में 155 माइनस का 15 दहा में 150, 150। तो x बराबर में आपका 5 रुपया। तो ये 5 रुपया आपका चंदा लग रहा है। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हुआ। अब तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रति किमी भाड़ा बराबर में 10 रुपया। ठीक है, और उसके बाद से नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया है। ठीक है, अब लास्ट में एक कंडीशन और दे दिए कि यदि एक व्यक्ति को 25 किमी जाना है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए कितना देना पड़ेगा, तो लिखेंगे कि 25 किमी के लिए भाड़ा, 25 किमी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, 25 किमी गुणे 10 रुपया लग रहा है ना 1 किमी का, तो 10 रुपया और प्लस में चंदा ये 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 25 दहा में 250 प्लस ये 255 रुपये देना पड़ेगा भाई साहब को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए। बस इस तरीके से आपको कर देना है। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।